तो दोस्तों रात का टाइम है, बेंच मार्किंग चल रही है। यहाँ पर आपको पहले दिखा देता हूँ, ये रहा अपना सेटअप। तो मेरे भाई मिड लेवल गेमिंग हार्डवेयर और हाई एंड गेमिंग हार्डवेयर के ऊपर तो अक्सर हम लोग वीडियो बनाते ही रहते हैं, मतलब मैं भी बनाता रहता हूँ, मेरे फेलो क्रिएटर्स भी बनाते ही रहते हैं। लेकिन अचानक से मेरे माइंड में ना एक बात स्ट्राइक की कि फिर एंट्री लेवल वालों का क्या। हर किसी का तो देखिए बजट नहीं होता कि वो 25 से 30 हज़ार रुपए या इससे भी ज्यादा अपने ग्राफिक्स कार्ड में इन्वेस्ट कर पाए। हर किसी की पॉकेट उतना अलाउ नहीं करती। तो मैं एनालाइज कर रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इंडिया में अपने पीसी बिल्ड करते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वो 40-50 हज़ार रुपए वाली रेंज में रहकर अपने लिए पीसी बिल्ड करते हैं। अब जो बंदा इस रेंज में पीसी बिल्ड कर रहा है वो ऑब्वियसली अपने पीसी में 25-30 हज़ार रुपए का ग्राफिक्स कार्ड तो नहीं लगा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई मैंने एक रेंज सेट करी अपने दिमाग में कि 10 से 12 हज़ार रुपए के प्राइस पर अपने पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आज की डेट में इंडियन मार्केट में। और मैं शॉक हो गया ये देखकर कि मुझे 1650 के अलावा और कोई ऑप्शन मिला ही नहीं, GTX 1650 के अलावा। अब कई लोग आकर बोलेंगे कि आप पुराना ये ले सकते हो, पुराना वो ले सकते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रांड न्यू ग्राफिक्स कार्ड्स, ठीक है। हम लोग पुराने की बात नहीं कर रहे। इंडिया में ना थोड़ी सी मेंटालिटी होती है लोगों की इस तरह की कि हमको यार ले रहे हैं चीज तो नहीं लेनी है, पुराने में पता नहीं बाद में वारंटी में दिक्कत ना, ये नो। एंड देन देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आपको चूज करने के लिए भी कि हाँ ठीक मिल रहा है, पुराना नहीं मिल रहा, तो उसकी बात नहीं करेंगे। विल स्टिक टू न्यू। तो नए में अगर आज की डेट में देखेंगे 10-12 हज़ार रुपए के प्राइस पॉइंट पर अपने पास में GTX 1650 के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं मार्केट में। बट देन मेरी लास्ट कुछ वीडियोस के नीचे आकर ना 2-3 लोग थे जो बार बार कमेंट कर रहे थे कि भाई AMD का जो RX 570 आया करता था उस टाइम का द किंग, इट्स बैक, और वो दोबारा से बिकने लग गया मार्केट में, नए कार्ड्स मिलने लग गए हैं बड़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग पर। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया नेट पर जाकर एंड देन फाइनली मैंने अपने लिए मंगा लिया। सो आज के इस वीडियो के लिए मेरे पास में है Radeon RX 570। दिस इज द 8 GB वेरिएंट, 8 GB का ये कार्ड है एंड दिस कम्स फ्रॉम ASRock। ये है उनका फैंटम गेमिंग एलीट वर्जन और दिस इज अ ब्रांड न्यू कार्ड। इसको मैंने खरीदा है ऑलमोस्ट 11,900 रुपए के आसपास। इसी प्राइसिंग के आसपास आप इस कार्ड को भी खरीद सकते हैं। 8 GB का वेरिएंट है, ध्यान रहे VRAM साइज 8 GB। तो आज का वीडियो बड़ा काम का रहने वाला है मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो कि 40-50 हज़ार रुपए की रेंज में एक 1080p गेमिंग लायक पीसी बनाना चाहते हैं। उनके लिए बड़ा हेल्पफुल वीडियो रहेगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। आज ही बात करें अपने परफेक्ट गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी पीसी, विजिट करें www.techdreams.co.in और यहाँ पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारी प्री बिल्ट मशीन्स में से, या फिर इस कस्टमाइजेशंस के लिए आप मेरी टीम को डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत ज्यादा डिटेल में स्पेसिफिकेशंस में जाने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड 2017 में लॉन्च हुआ था और मैं ऑलरेडी चैनल पर इसके ऊपर बहुत वीडियोस कर चुका हूं तब से लेके आज तक। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग स्पेक्स के साथ में अवेयर ही होंगे, बट जो लोग नहीं है उनके लिए मैं बस बेसिक स्पेक्स को एक बार जो है रिपीट कर देता हूँ। तो आपको 2048 स्ट्रीम प्रोसेसर इसमें मिल जाते हैं एंड साथ में 8 GB GDDR5 256 बिट VRAM जो है वो मिल जाती है। तो बस बिट ज्यादा होने की वजह से यू गेट अ गुड मेमोरी बैंडविड्थ इस कार्ड में। प्लस अभी रिसेंटली जस्ट कुछ महीने पहले ही ना AMD ने अपने ये Radeon RX कार्ड्स के लिए जो ये 500 सीरीज वाले थे इनके लिए एक ड्राइवर अपडेट लॉन्च किया था। तो उस ड्राइवर के बाद भी AMD ऐसा दावा करता है कि जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़ गई है। तो देखो बस ऑन पेपर स्पेक्स और कहने सुनने वाली बातें हो गई, राइट। अभी ये परफॉर्म कैसा करता है 2024 में, अगर कोई 40-50 हज़ार रुपए का सिस्टम बना रहा है तो क्या उसको इस कार्ड को चूज करना चाहिए, ये हमारा आज का मेन टॉपिक जो है वो है, जिसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग एक्चुअली में टेस्टिंग करेंगे। और टेस्टिंग करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया इस प्राइसिंग के जिस प्राइसिंग पर आ रहा है, मैंने 11,900 रुपए का खरीदा था। आप यही 11,900 12,100 के आसपास मतलब इसको जो है बाय कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। तो इस प्राइसिंग पर इसका जो सबसे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर जो है एनवीडिया की तरफ से जो आता है, दैट इज द GTX 1650। तो GTX 1650 के साथ में इसको कंपेयर करना तो देखो बनता है, तो मैंने वो भी अरेंज कर रखा है। मेरे एक सिस्टम में 1650 भी था। सो वी आर यूजिंग द Inno3D GeForce GTX 1650 2in-X2 ग्राफिक्स कार्ड। और हाँ, ये ध्यान रहे कि जो 1650 में टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूं ना, ये नया वाला वेरिएंट है, जो अपना GDDR6 टाइप VRAM के साथ में आता है ना, वो वाला वेरिएंट है, पुराने वाला नहीं है, GDDR5 वाला नहीं है। GDDR6 वाला जो है वेरिएंट हम उसको टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब मार्केट में वही मिलता है कॉमनली, 5 वाला नहीं मिलता है, वो एंड ऑफ लाइफ हो चुका है और बहुत जल्द ये भी एंड ऑफ लाइफ होने वाला है एनीवेज। तो उसके साथ में इसको हम लोग कंपेयर करेंगे और अपने टॉपिक के ऊपर फिर आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों रात का टाइम है, बेंच मार्किंग चल रही है। यहाँ पर आपको पहले दिखा देता हूँ, ये रहा अपना सेटअप। अभी RX 570 लगा हुआ है इसमें एंड प्रोसेसर वी आर यूजिंग द AMD Ryzen 5 5600X 16 GB RAM 3200 MHz फ्रीक्वेंसी के साथ में NZXT का B550 मदरबोर्ड है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो किया था। और
मेरे पास में ये मैंने खरीदा है जो कार्ड है, एंड देन मेरे पास अपना 1650 जो था वो रखा हुआ था Inno3D का, ये 2in-X2। तो इसको इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो कई लोग बोलते हैं कि कैमरा से क्यों नहीं दिखा रहे, वो इस वजह से नहीं दिखा रहे। यहाँ पर आप नंबर्स देख रहे हो कितने छोटे छोटे हैं। अब इसको मैं कैमरा से कैप्चर करने की कोशिश करूंगा उतने अच्छे से होगा नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कैप्चर कार्ड है, तो ये सेम फुटेज जो है ये इस कैप्चर कार्ड में जा रहा है। इस कैप्चर कार्ड से ये मेरे लैपटॉप पर OBS में रिकॉर्ड हो रहा है, तो उससे होगा ये कि नंबर्स बहुत क्लियर दिखेंगे, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो अभी तो भाई लंबा चलेगा, अभी रात लंबी है, दोनों कार्डों को जो है टेस्ट करना है। कुछ गेम्स को टेस्ट करेंगे मल्टीपल सेटिंग्स पर, मे बी मिड और हाई, लेट्स सी क्या होता है। तो आगे अब जो बेंचमार्क्स आएंगे ना उनको सुनना, ठीक है, उनको सिर्फ देखना मत, कंपैरिजन में सुनना क्या बोल रहा हूँ। सुनोगे तो अच्छे से समझ आएगा कि क्या क्या फर्क है दोनों में। सो आ जाओ जल्दी से बेंचमार्क्स को देख लो। अब बेंचमार्क्स में जाने से पहले एक आखिरी चीज की, दोनों ही कार्ड्स के लिए मैं बिल्कुल अपडेटेड ड्राइवर्स जो है वो यूज करने वाला हूँ। AMD का बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च ड्राइवर इस कार्ड के लिए, और Nvidia का रिसेंटली लॉन्च ड्राइवर अपना 1650 के लिए। ऑलराइट, एंड टेस्टिंग हम लोग करने वाले हैं 1080p रेजोल्यूशन पर मीडियम और हाई प्रीसेट को यूज करते हुए, क्योंकि देखिए हम हाई से ज्यादा जाना मतलब कि हाईएस्ट या फिर अल्ट्रा किसी गेम में होता है, तो ऑब्वियसली आप 10-12 हजार रुपए का कार्ड ले रहे हैं, आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 1080p पर आपको हर एक रीसेंट AAA टाइटल जो है उसको जो है अपना अल्ट्रा सेटिंग्स पर चला देगा। सो दैट वुड बी एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, राइट। तो इसीलिए हम मीडियम और हाई पर ही जो है स्टिक करेंगे। अगर आप थोड़े पुराने AAA टाइटल्स की बात करें, उनको आप जो है अल्ट्रा तक भी मैक्स आउट कर सकते हैं, बट हम लोग थोड़े रीसेंट AAA टाइटल्स को टेस्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए वी विल स्टिक टू मीडियम एंड हाई प्रीसेट। ऑल्सो हर एक टाइटल के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा वाला कार्ड दूसरे वाले कार्ड से कितना % बेटर परफॉर्म करता है, और ये जो नंबर्स होंगे ये बेस्ड होंगे हाई प्रीसेट पर अपने को क्या नंबर्स मिले हैं दोनों कार्ड से, क्या FPS मिले हैं एवरेज, उसके ऊपर जो है उस अचीव्ड FPS के ऊपर बेस्ड होंगे हाई सेटिंग्स पर। क्यों? क्योंकि अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं पैसे, अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं अपने हार्डवेयर से मैक्सिमम क्या जो है वो रीप आउट कर सकता हूं, राइट। अब अगर मुझे पता है मेरा कार्ड हाई सेटिंग्स के ऊपर मुझे जो है अच्छे FPS दे सकता है, तो मैं हाई पर ही खेलना चाहूंगा। मैं क्यों मीडियम पे स्टिक करूंगा जब बहुत सारा डिफरेंस अगर दोनों के बीच में ना हो परफॉर्मेंस में। तो इसीलिए जो परसेंटेज डिफरेंस हम लोग एंड में बात करेंगे हर एक गेमिंग टाइटल के, वो बेस्ड होगा कि हाई प्रीसेट के ऊपर कार्ड ने क्या अचीव किया उस सेटिंग के ऊपर। So we started with Far Cry 6 which is definitely a super intensive title। मिड प्रीसेट पर हम लोग बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि 1650 has started to struggle because of the 4GB VRAM size। यहाँ पर 570 जो है इसमें हमें 64 FPS का एवरेज देखने को मिलता है, वहीं 1650 की बात कर ले अपने को 61 FPS का एवरेज देखने को मिलता है। ऑल्सो ऊपर ग्राफ में आपको जितने भी नंबर्स मिल रहे हैं, स्टैट्स देखने को मिल रहे हैं ना, उसमें से आपने दो चीजों का खासा ख्याल रखना है। एक तो आपने VRAM कंजम्पशन के ऊपर भी अपना जोर जो है वो डालना है, ध्यान डालना है, प्लस आपने 1% लोज पर भी ध्यान डालना है, और साथ ही साथ में जो अभी करंट FPS का ग्राफ है दोनों चलते हुए सिमिलर सीन्स के बीच में, वो तो आप देख ही सकते हैं क्या डिफरेंस चल रहा है, राइट। अब कहानी में एक सॉलिड ट्विस्ट आ जाता है वंस वी चेंज द सेटिंग्स टू हाई प्रीसेट। हाई प्रीसेट पर स्विच करते ही अपना जो RX 570 है इट स्टिल मैनेजेस टू गिव एन एवरेज ऑफ 56 FPS जो कि रिस्पेक्टेबल है। बट 1650 के केस में आप देखेंगे VRAM ओवरलोड होने की वजह से जो गेम है वो बिल्कुल ही अनप्लेबल हो गई है, एंड जो FPS है वो बहुत ही ज्यादा लो आ रहा है। तो यहाँ पर वी हैव अ क्लियर विनर RX 570। यहाँ पर मुझे परसेंटेज डिफरेंस बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंसेन हो जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं। तो 570 मीडियम और हाई प्रीसेट दोनों पर ही अमेजिंग परफॉर्मेंस अपने को इस गेमिंग टाइटल में दे देता है। नेक्स्ट कम्स फोर्जा होराइजन 5 जो कि काफी लोगों की फेवरेट टाइटल है। यहाँ पर मीडियम प्रीसेट का हम लोग यूज कर रहे हैं। 1650 परफॉर्म्स बेटर विद एन एवरेज ऑफ 73 FPS, वहीं जो RX 570 है वो 64 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस जो है दे देता है। बट अगर आप 1% लोस की तरफ नजर डालेंगे ना तो RX 570 परफॉर्म्स मच मोर स्टेबल देन द 1650। अगेन प्रीसेट को जब हम हाई पर सेट कर देते हैं फिर दोबारा से वो स्टोरी जो है चेंज हो जाती है एंड कुछ सिमिलर डायरेक्शन में आ जाती है। हाई प्रीसेट में भी जो RX 570 है इट मैनेजेस टू गिव अ सॉलिड 58 FPS का एवरेज, वहीं अगेन 1650 में जो परफॉर्मेंस है इट ड्रॉप्स टू 32 FPS एवरेज एंड लो VRAM एरर भी आ जाता है गेम में आगे चलकर थोड़ा सा। तो RX 570 इस गेमिंग टाइटल में 57% बेटर परफॉर्मेंस देता है अपने को एज कंपेयर टू 1650। नेक्स्ट इज शैडो ऑफ द टूम रेडर, जहां मीडियम प्रीसेट पर RX 570 गिव्स अस एन एवरेज ऑफ 68 FPS, वहीं 1650 जो है वो एवरेज देता है 60 FPS का। अब जैसे ही हम लोग हाई प्रीसेट पर स्विच करते हैं तो RX 570 को कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगता इससे, एंड इट स्टिल मैनेजेस एन एवरेज ऑफ सॉलिड 66 FPS। बट 1650 का परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप डाउन होकर 48 FPS की एवरेज पर आ जाता है। सो अगेन शैडो ऑफ द टूम रेडर में भी जो RX 570 है इट परफॉर्म्स 31% बेटर देन द GTX 1650। अब बारी आती है वॉच डॉग्स लीजन के इनबिल्ट बेंचमार्क मोड की, जहां मीडियम प्रीसेट का हम लोग यूज कर रहे हैं। सभी एडिशनल सेटिंग्स जो है वो ऑफ हो
आपको रखी है। 1650 टेक्स द लीड यहाँ पर विद एन एवरेज ऑफ 60 FPS एंड RX 570 जो है उसमें आपको 55 FPS का एवरेज मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा कम तो नहीं है। बट एज सून एज वी बम्प अप द सेटिंग्स टू हाई प्रीसेट, RX 570 स्टिल होल्ड्स अप द एवरेज टू 50 FPS, बट GTX 1650 जो है उसका एवरेज 43 FPS पर ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो इस गेमिंग टाइटल में भी RX 570 परफॉर्म करता है 15% बेटर देन GTX 1650। नेक्स्ट कम साइबरपंक 2077, सुपर डिमांडिंग और सुपर बगी टाइटल भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ मीडियम प्रीसेट में ही GTX 1650 की जान निकलनी स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं इट अचीव्स एन एवरेज ऑफ जस्ट 35 FPS, वहीं RX 570 जो है इट होल्ड्स अ सॉलिड एवरेज ऑफ 56 FPS मीडियम सेटिंग्स पर। क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग टाइटल है तो हाई सेटिंग्स पर स्विच करते ही बोथ द कार्ड स्टार्ट टू स्ट्रगल। VRAM ओवरलोड होने की वजह से GTX 1650 comes down to an average of 28 FPS। बहुत सारे स्टटर्स भी आपको देखने को मिलने लगते हैं गेम में, बट RX 570 जो है वो 32 FPS का एक एवरेज मेंटेन कर लेता है, which again makes RX 570 13% faster in this game than GTX 1650। अब बारी आती है पावर कंजम्पशन की। तो RX 570 का इन गेम एवरेज पावर कंजम्पशन अगर हम लोग देखें तो इट वाज क्लोज टू 105 वॉट से लेकर 110 वॉट, यानी कि 105 वॉट से 110 वॉट का एवरेज पावर कंजम्पशन रहता है इस कार्ड का। वहीं ऑन द अदर हैंड GTX 1650 का पावर कंजम्पशन रहता है 70 से 75 वॉट, 70 to 75 वॉट्स का। तो इन एवरेज गेमिंग के टाइम पर जो RX 570 है वो अराउंड 30% ज्यादा पावर कंज्यूम करता है 1650 से। बट इसको अगर हम एक रियल लाइफ सिनेरियो में लेकर आए, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स हैं, इसको रियल लाइफ में लेकर आए तो देखिए दोनों ही कार्ड्स के साथ में जो पावर सप्लाई रिकमेंडेड है दैट इज अ 450 वॉट पावर सप्लाई फ्रॉम अ गुड ब्रांड। तो 450 वॉट का अच्छे ब्रांड का पावर सप्लाई लगाएंगे तो आप GTX 1650 भी यूज कर सकते हैं, आप RX 570 भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब अगर जो 30% पावर एक्स्ट्रा गेमिंग के टाइम पर कंज्यूम कर रहा था वो रियल लाइफ में किस में रिजल्ट करती है, अगर आप 5 घंटे भी रोज बैठकर अपने पीसी पर गेम खेलते हैं, जो कि मैं एक एक्सट्रीम सिनेरियो बता रहा हूँ एक नॉर्मल यूजर के लिए, 5 घंटे जब तक आप एक प्रोफेशनल नहीं है शायद ही कोई किसी गेम को बैठकर खेलता हो, 5 घंटे खेलेंगे अगर लगातार पूरे महीने तक अपने पीसी पर बैठकर, तो RX 570 वाले पीसी का जो बिल है वो आपके GTX 1650 वाले पीसी से 150 रुपए ज्यादा आएगा। 150 रुपया देगा। तो भाई प्रैक्टिकली बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 150 रुपए हर महीने बचाकर आप कोई बहुत अमीर बन जाएंगे या बहुत लाखों करोड़ों रुपए की आप सेविंग्स कर लेंगे। बाकी आप समझदार हैं, आप बताना मुझे आकर कमेंट सेक्शन में। थर्मल्स में ऑब्वियसली 1650 विंस, क्योंकि कार्ड का जो पावर ड्रॉ है वो बहुत कम है, कोई एक्सटर्नल पावर कनेक्टर भी इस कार्ड में नहीं लगता, तो इट रन्स क्वाइट कूल ऑल द टाइम। बट RX 570 भी जो है इसका भी जो टेम्परेचर्स की बात करें तो 65 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही मेंटेन थे, विच इज अ प्रीटी डिसेंट टेम्परेचर, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो देखो मेरे हिसाब से 2024 में जहां पर जो गेम्स का AAA टाइटल्स का खासकर जो VRAM कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, एंड 4 GB आज के डेट में वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो आज से कुछ साल पहले तक हुआ करता था। पहले की जो गेम्स थी इतनी ज्यादा VRAM डिमांडिंग नहीं होती थी। आज की डेट में जहां वो VRAM वाला फैक्टर जो है वो जो 4 GB का बैरियर है उसको क्रॉस करके हम लोग आगे जा चुके हैं। ऐसे में मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप 1650 के बजाय RX 570 को चूज करें। ये 8 GB वाला वेरिएंट जो है ये आपको उसके सिमिलर प्राइसिंग पर मिल जाएगा, एंड आपने देख ही लिया है, हमने स्प्लिट स्क्रीन कंपैरिजन किया ही है, उससे काफी बेटर परफॉर्मेंस आपको हाई सेटिंग्स के साथ में या सेटिंग्स को बम्प अप करेंगे तो उस केस में आपको देगा। तो वही अगर 40-50 हजार रुपए के प्राइस पॉइंट पर आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं 1080p गेमिंग के लिए, सेटिंग्स में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, RX 570 इज योर वे टू गो, आप इसको चूज कर सकते हैं। ऑल्सो एक चीज और बता दूं कि एक स्कैम भी चल रहा है, देयर इज एन ऑनगोइंग स्कैम जिसमें मैं फंसते बचा था, तो आपको पहले ही बता दूं कि आप लोग ना फंस जाएं। तो Amazon पर मैंने देखा, जब मैं सर्च कर रहा था इस रेंज में कार्ड्स को, तो मैंने देखा कि बहुत सारे चाइनीज वेंडर्स के, थर्ड पार्टी वेंडर्स के जो RX 580 थे ना वो मिल रहे थे एज ब्रांडेड एज न्यू, कि नया कार्ड है 10,000 रुपए के आसपास RX 580 मिल रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर मैंने कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज से और AMD टीम से भी इस बारे में बात किया, तो मुझे ये पता लगा, जानने को मिला कि ये जो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, बट जितने भी ये चाइनीज वेंडर्स हैं जो कि बेच रहे हैं इन कार्ड्स को, ये जो माइनिंग कार्ड्स है ना, जो ऑलरेडी पुराने वाले RX 570 580 जिन पर माइनिंग चल रही है पिछले 4-5 सालों से, उन पुराने कार्ड्स को मंगाकर उनका GPU और उसकी जो अपना PCB है उसको यूज करके बस उसके ऊपर अपना कस्टम कूलिंग सोल्यूशन लगा के उसको एंड यूजर को एज अ न्यू कार्ड एडवर्टाइज करके बेच रहे हैं, विच इज अ वेरी बैड थिंग। तो ध्यान रखिए, MSI, Asus, ASRock, Gigabyte एंड पावर कलर और Sapphire, इन ब्रांड नेम्स के अलावा देयर इज नो अदर ऑफिशियल AMD ऑथराइज पार्टनर जो कि उनके कार्ड्स को सेल कर सकता है। अगर आप इसके अलावा किसी और ब्रांड से कोई कार्ड खरीद रहे हैं जो कि AMD Radeon कार्ड है, सो दैट मींस कि पहली बात तो आपको पुराना कार्ड बेचा जा रहा है, और दूसरी चीज की बाद में फ्यूचर में जब वारंटी क्लेम करने का टाइम आएगा तो आपको बहुत इश्यूज आने वाले हैं और फिर AMD उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। तो इस वजह से यही जो पार्टनर
पार्टनर्स हैं, ऑथराइज पार्टनर्स, आप इनके ही मैन्युफैक्चर्ड कार्ड्स को खरीदें अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो। बाकी दोस्तों ये RX 570 मैंने आपको बताई दी, आपको ऑनलाइन किसी भी पोर्टल पर जो है ऑलमोस्ट 11,500 से लेकर 12,500 रुपए के बीच में मिल जाएगा, डिपेंडिंग की क्या डील चल रही है। एंड इस प्राइस के ऊपर एक 8GB RAM वाला ग्राफिक्स कार्ड मिलना जो कि आपको ऑलमोस्ट हर एक गेम में प्लेबल परफॉर्मेंस दे दे अच्छी खासी सेटिंग्स के साथ में, तो और क्या चाहिए। तो बस खरीदो, जाके खरीदो और क्या। तो दोस्तों आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।